Hello, dear students. In this video, I'm going to show you a very important effect, which is known as ortho effect. और ये effect JEE advanced students के लिए बहुत important है. But sometimes question has been asked in NEET and JEE main also. So let's quickly start with this effect. Okay. So अब ये जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, इट इज बेसिकली ये एसिडिटी की बात करता है. इट सेज दैट एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड्स. तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास मान लो एक बेंजोइक एसिड है. बेंजोइक एसिड इज नथिंग बट बेंजीन अटैच विद COOH. अगर मैं इसके एसिडिटी की बात करूं तो पहले तो हमें इसके कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है. तो यहां से एक H+ चला जाएगा. सो ये बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस विल बी दिस. नाउ यू कैन सी के ये जो एसिड है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है एसिड का, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. तो कभी ये नेगेटिव इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे होगा, कभी इस ऑक्सीजन पे होगा. सो इस तरह ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है. एसिडिटी को चेक करने के लिए जो मैंने एक रूल बताया था, वो इसके पहले वाले वीडियो मेसोमेरिक इफेक्ट में आई हैव कंप्लीटेड दैट. तो फर्स्ट यू कैन सी दैट वीडियो एंड देन यू कैन कम फॉर दिस इफेक्ट. सो अब होता क्या है कि जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, उतना ही अच्छा एक एसिड हो. क्लियर है? तो अब ये नेगेटिव इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है एंड इन शॉर्ट. लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो रहा है, इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी है. मतलब ये इस वाले इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है. और यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहे हैं. तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये दो जगह से रेजोनेंस कर रहा है. एक तो ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू कर रहा है, और यहाँ पे एक बेंजीन की तरफ कर रहा है. तो ऐसे बोल सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा स्टेबल नहीं है. इट इज लेस स्टेबल. वाई? बिकॉज रेजोनेंस जो है वो दो तरह से हो रहा है. अगर एक ही तरह से रेजोनेंस होता तब तो वो बहुत स्टेबल होता, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा इस ऑक्सीजन पे आता और फिर वही इस ऑक्सीजन पे आता. तो 50-50% वो नेगेटिव चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी. अगर चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेटेड है तो यू से दैट इट इज लेस स्टेबल. अगर वही डिस्पर्स हो जाए तो ज्यादा स्टेबल होता है. बट अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या करता हूं. अगर मैं इस COH की जगह पे एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड चीज लगा देता हूँ. मतलब यहाँ पे कोई ग्रुप हम लगाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे. दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो. तो कोई भी एक जगह पे अगर मान लो कोई ग्रुप लगा है. नाउ दिस ग्रुप इज लिटिल बिट, मतलब बोल सकते हो आप थोड़ा बड़ा ग्रुप होना चाहिए ताकि ऑर्थो इफेक्ट शो करे. तो ये ग्रुप जनरली बल्की ग्रुप्स बोले जाते हैं. बल्की मतलब बड़ा ग्रुप. तो ये ग्रुप्स जनरली NO2 आप देखते हो. अल्काइल ग्रुप में मतलब CH3 देख सकते हो आप इसमें. ठीक है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन के साथ भी ये होता है. इसी तरह से ये सारे ग्रुप्स अगर आपको दिखते हैं तो आप कहोगे कि उसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा. नाउ व्हाट हैपेंस, ये ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, अब इसका हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं. अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अगेन. और यहाँ पे अपना अपना ग्रुप है जो हमने कनेक्ट किया. ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी प्लस एम ग्रुप, इट कैन बी माइनस एम ग्रुप, इट कैन बी प्लस आई ग्रुप, और इट कैन बी माइनस आई. तो कोई भी ग्रुप है, उससे फर्क नहीं पड़ता. बस वो ग्रुप थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ये ऑर्थो इफेक्ट हो. अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो CO- है, ये काफी बड़ा ग्रुप खुद में ही है. और तुमने एक और बड़ा ग्रुप उसके एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया. तो होता क्या है, इन दोनों का आपस में रिपल्शन होता है. तो रिपल्शन होता है. रिपल्शन के से क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल. तो आप कह सकते हो कि इस टेबल को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ये दोनों अपने प्लेन्स को चेंज कर देते हैं. मतलब क्या होता है कि सी ग्रुप ये वाला एज इट इज रहता है, लेकिन ये CO- घूम जाता है. यू कैन से लाइक दिस कि अभी वो इस तरह से है तो उसका प्लेन ऐसे हो जाएगा. सो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. मान लेते हैं कि ये हमारा CO- है. तो अगर ये इस प्लेन में है,
आई यूज अनदर पेन फॉर दिस. सो मैं ये डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ. मतलब ये हो गया हमारा बोर्ड का प्लेन. ठीक है, इधर पे ग्रुप लगा देते हैं. तो ये ग्रुप अगर मान लो COO माइनस इस ग्रुप इस प्लेन में है, तो ये जो बेंजीन है ये कैसा हो जाएगा, ये घूम जाएगा. मतलब आप कह सकते हो या तो बेंजीन घूम गया है या तो CO माइनस, तो कोई भी एक तो घूमेगा. तो अगर ये CO माइनस इस प्लेन में है, ये ग्रीन वाला जो डॉटेड लाइंस है, तो हमारा बेंजीन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा. सो इस तरह से. तो आप इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि पहले वो स्ट्रेट था और इधर से क्या कनेक्टेड था, इधर से COO माइनस कनेक्टेड था. अब ये जो है ये ऐसे घूम गया. तो ऐसे घूमने की वजह से क्या होगा कि जो इसके पहले बेंजीन का बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस हो रहा था इस पाई बॉन्ड का, क्योंकि ये प्लेनर था, अब प्लेनर होना जरूरी है रेजोनेंस करने के लिए, तो ये बेंजीन से भी रेजोनेंस कर रहा था और इस नेगेटिव चार्ज पे भी रेजोनेंस कर रहा था. बट जैसे ही तुमने कोई ग्रुप लगाया, उसकी रिपल्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, उसके रिपल्शन की वजह से ये घूम गया पूरा. अब घूम गया है तो बेंजीन वाला रेजोनेंस इसको नहीं मिल रहा. मतलब बेंजीन से रेजोनेंस नहीं हो रहा इसका, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया, मतलब उस प्लेन में नहीं है. अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा, देखो. नाउ व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से यू कैन से, तो इसमें अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ इस पे रेजोनेंस करेगा. मतलब ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर इस ऑक्सीजन. मतलब अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा इस COO माइनस के ऊपर है, बेंजीन पे नहीं जा रहा. तो अब ये क्या हो सकता है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, यू कैन से. तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एक ग्रुप लगाने की वजह से, तो हम बोलते हैं कि इसकी एसिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ड्यू टू दिस ग्रुप. सो दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट. अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आते हैं, लेट्स सी टू दिस. सो आपको बस याद रखना है कि जैसे ही कोई ग्रुप हमने ऑर्थो पे लगाया, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो इसके लिए आपको +M -M +I -I वाले ग्रुप्स याद होने चाहिए. देन ओनली यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन. ओके. सो अब लेट्स सी के यहाँ पे ये जो ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे लगा है बेंजीन के, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट होगा. हमें इसकी एसिडिटी फाइंड करनी है. ये 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर हमको अरेंज करना है. तो उसके लिए हम नेम कर देते हैं इसको. मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, एंड दिस इज D. सो एसिडिटी का ट्रेंड क्या होगा, इसमें ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है. जैसे ही इसमें ऑर्थो इफेक्ट आपने देखा, ऑर्थो इफेक्ट वाले को सबसे आगे लिख दो. ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट जैसे ही देखा उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के गिनती में लिखना है. नाउ अब इन तीनों में देखते हैं. ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप +I ग्रुप है, बिकॉज ये मेटा पोजीशन पे लगा है. और अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, +I ग्रुप्स. तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा देगा. मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को ये अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके. +I क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है. नाउ ये वाला जो दिख रहा है, ये भी एक CH3 है, बट इसके अंदर भी +I होगा और यू कैन से +H भी होगा. हाइपर कंजुगेशन भी होगा इसमें, क्योंकि ये पैरा पोजिशन पे आ गया है. तो अब हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये थोड़ा और ज्यादा अनस्टेबल है, मोर अनस्टेबल यू कैन से, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट. तो इन दोनों में B और C में अगर मुझे एसिडिटी की बात करनी है, तो B इज मोर एसिडिक देन C. ठीक है, तो B इज मोर एसिडिक देन C. एंड लास्ट वाला जो है वो न्यूट्रल है, इसमें कोई ग्रुप्स अटैच नहीं है. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इससे, सबसे पहले तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट वाला आता है. ठीक है, फिर कोई -M या -I वाला ग्रुप आता है, देन कम्स न्यूट्रल वाला ग्रुप, देन कम्स +I, देन कम्स +M. सो ये ऑर्डर होता है हमारा एसिडिटी का. ये मैंने मेसोमेरिक में भी बताया है, बट यहाँ पे मैं वापस से बता देता हूँ. सो अब इससे आंसर क्या हो गया, A सबसे ज्यादा एसिडिक, देन D विल कम. ठीक है, D आएगा. D के बाद B और C में हमने देखा कि B इज मोर एसिडिक देन C, तो फिर B आ जाएगा एंड लास्ट में D आ जाएगा, सॉरी लास्ट में C आ जाएगा. सो ये A D B C दिस विल बी योर आंसर. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
अब यहाँ पे COH की जगह पे साइड में NO2 ग्रुप लगा है। नाउ अगेन NO2 इज अ बल्की ग्रुप, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट। इधर पे COH NO2 इसके मेटा पोजीशन पे लगा है, एंड वी नो दैट मेटा पोजीशन पे -M डोमिनेट नहीं करता, मेसोमेरिक डोमिनेट नहीं करता, तो मेसोमेरिक बोल सकते हो, वहां लगता ही नहीं है, तो सिर्फ -I होगा इस ग्रुप का, और इस ये लास्ट वाले में -M होगा NO2 की वजह से। सो अब अगर मैं इसके ऑर्डर को चेक करूं, एसिडिटी ऑर्डर, सो बेसिकली क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले इसका नाम ABC दे देते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, देन -M वाला ग्रुप जो कनेक्टेड है वो होगा, देन विल बी C, और लास्ट में आ जाएगा B। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अब ब्रोमीन लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। तो जब भी कोई क्वेश्चन तुम करते हो, उसके जस्ट नीचे आप क्या कर सकते हो, उसका इफेक्ट लिख सकते हो, जिससे काफी इजी हो जाएगा वो क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे देखो अगेन COH है, इसकी एसिडिटी चेक करनी है। CHO ग्रुप यहाँ पे -M ग्रुप है, और NO2 ग्रुप यहाँ पे -I ग्रुप है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा है। सो इसके अंदर अगेन क्या होगा आंसर, मैं ABC नाम दे देता हूँ इसका, तो A सबसे ज्यादा एसिडिक, देन -M वाला, B, एंड देन C। सो दिस विल बी द ऑर्डर। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में यहाँ पे लगा है, यहाँ पे अल्काइल लगे हैं अलग अलग, तो ये पहले एक मिथाइल लगा है, फिर ये हमारा इथाइल लगा है, फिर ये ब्रांच, मोर ब्रांचेस वाला लग गया अल्काइल। सब आप सोचो कि इसके अंदर सब में ऑर्थो इफेक्ट होगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा अगर आप देखें ऑर्थो इफेक्ट किस में दिख रहा है आपको, तो यू कैन सी दिस कि ये बहुत ही बल्की ग्रुप है। अगर ये बहुत बल्की ग्रुप है तो ये बहुत ज्यादा टकराएगा COH से, और कह सकते हो COH को के प्लेन को रोटेट कर देगा। तो सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट किस में होगा, इस वाले में होगा, C वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, और यहाँ पे बल्की है, तो C में सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट, तो C सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर A और B में ज्यादा बल्की कौन है, B इज मोर बल्की, सो मैं बोल सकता हूँ C के बाद B आएगा, B के बाद A आएगा। सो दिस विल बी योर ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर सिमिलर टाइप के, मतलब सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, तो आप उसके क्राउडिंग से आप बता सकते हो कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ऑर्थो इफेक्ट आपको लगाना है आगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से भी ऑर्थो इफेक्ट होगा, यहाँ से भी ऑर्थो इफेक्ट होगा, तो बहुत अच्छा ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, बोथ साइड से हो रहा है। इधर पे एक ही जगह से ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, बट वो काफी बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे छोटा है। तो अब अगर मैं बात करूं एसिडिटी की कि कैसे चेक करेंगे, तो ये तो बड़ा ग्रुप्स है, ये थोड़ा छोटा है, बट ये दोनों साइड से है, तो आप इसको प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, ज्यादा बड़े ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी है कि दो दो ग्रुप्स यहाँ पे लगे हों। सो ये दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, इसके प्लेन को चेंज कर देंगे, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट ए में पाया जाएगा, तो ए विल बी मोर एसिडिक। और बी और सी तो काफी सिंपल है, ऊपर ही किया हमने क्वेश्चन, तो बी वाला मोर एसिडिक होगा सी वाले से, बिकॉज ये बोल सकते हो आप 4 डिग्री, ये 4 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, सो ये ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है इसमें अंदर। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। सो इस तरह से हम ऑर्थो इफेक्ट वाले क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। जनरली हमारा जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उससे काफी डिफरेंट आंसर आता है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। सो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से इसके क्वेश्चंस को आप टैकल करें। सो आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू वेरी मच।